चीन चांद पर लगातार मिशन कर रहा है और कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने बताया था कि चीन चांद पर कब्जे की साजिश में लगा है और अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरे देशों को चांद पर मिशन करने के लिए चीन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए खतरा साबित होगा। इसी वजह से भारत ने मजबूत काउंटर प्लान शुरू कर दिया है और अब लगातार अपने मिशन को भेजकर चांद की हर खबर हासिल कर रहा है और अपनी पकड़ मजबूत बनाकर चीन के इरादों को बर्बाद कर रहा है। भारत के चंद्रयान 3 ने दमदार सफलता हासिल की थी, लेकिन भारत के कदम इसके बाद थमे नहीं हैं और भारत ने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के लिए भी कमर कस ली है। यहाँ तक कि इन मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान के डिजाइन बनकर तैयार हैं और अब सरकार से इसके अप्रूवल मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होने वाले हैं जो अलग अलग काम करेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसरो पहली बार ऐसा करने जा रहा है जो भारत ने पहले नहीं किया है। भारत मिशन चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजने वाला है। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। मतलब चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। इस तकनीक का भारत को ये फायदा होगा कि इसरो अपने स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए तैयार रहेगा। यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। इसरो ऐसा पहली बार करने जा रहा है जिसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। मतलब उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। इस मिशन की लॉन्चिंग अलग अलग हिस्सों में करने की वजह यह भी है कि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके, जबकि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम हम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। इस तकनीक को और ताकतवर बनाने के लिए इसरो इस साल के आखिरी तक स्पैडेक्स मिशन भेजेगा। अंतरिक्ष यान के हिस्सों को स्पेस में ही जोड़ने का काम पहले भी इसरो कर चुका है। वहीं चंद्रयान 4 का मिशन जापान की जेक्सा के साथ इसरो का संयुक्त मिशन है। ये अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें असेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग काम होगा। सबसे खास बात यह है कि ये मिशन 2 चरणों में लॉन्च होगा। पहले इसे धरती से लॉन्च किया जाएगा जो चांद पर लैंडिंग कर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा और फिर उसके बाद चांद की सतह से इसकी दोबारा लॉन्चिंग होगी जो धरती पर री एंट्री करेगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलो रखा जाएगा, जिससे ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। मिशन के अलग अलग मॉड्यूल के काम के बारे में बात करें तो रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी। चंद्रयान 3 के वक्त भी इस मॉड्यूल ने यही जिम्मेदारी निभाई थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद सभी मॉड्यूल को चांद की सतह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी डिसेंडर मॉड्यूल निभाएगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से इकट्ठे किए गए नमूने वापस धरती पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि री एंट्री मॉड्यूल चांद से लिए गए नमूने लेकर धरती पर बिना किसी दिक्कत के लैंड करने की जिम्मेदारी पूरी करेगा।